अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 13 मैंने आपको बना के दिया, बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज में 21 मिनट में हमने उसको बनाया था। उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। थोड़े टाइम में ज़्यादा मटेरियल, मैक्सिमम चीज़ें तैयारी हो सके, हमारी फेल ना हो। असल काम ये है कि हमने जो पीछे टाइम ज़ाया किया है उसकी कंपनसेशन अभी हो सके। मोटी मोटी चीज़ें, अहम अहम चीज़ें जो पेपर में लाजमी आती ही आती हैं, ये आपने ज़रूर इसको देख लेना है। ये वीडियो मुकम्मल देखें, ज़्यादा देखें, थोड़ा सा टाइम निकालें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, साथ साथ करते जाएं, नोट करें, साथ लिखने से आएगा, थोड़ा सा टाइम दे लें। ये भी इंशाल्लाह 20-25 मिनट में हम इसको डन करते हैं। देखें, ये जो चैप्टर ना हमारा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, मालूमात को हैंडल करने का। इसका भी देखें, मैंने एक माइंड मैप बना दिया, आपके सामने नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ें हमें इसमें से करनी है। वो मैं साथ साथ आपको बताता चला जाता हूँ। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास मालूमात होती हैं, चीज़ें होती हैं, रकमें होती हैं। उन रकमों का कुछ करना होता है, उनको हमने प्रेजेंटेशन करनी होती है, दिखाना होता है किसी को। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कई दफ़ा ग्रुप बनाते हैं, कई दफ़ा ग्रुप नहीं बनाते। जब आप चीज़ों को ग्रुप की शक्ल में लिख देंगे तो वो हो जाता है ग्रुप्ड डाटा। डाटा कहते हैं इन चीज़ों को, इन मालूमात को। और जब आप उनके ग्रुप नहीं बनाते, ऐसे ही सीधी सीधी लिख देते हैं। बच्चों के वज़न हैं, वज़न आपने ऐसे ही लिख दिए हैं पूरी क्लास के बच्चों के, तो वो अनग्रुप्ड है, उसमें ग्रुप नहीं बने हुए। ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसके ग्रुप बना लेते हैं ना, एक तरफ क्लासें होती हैं और एक तरफ जो है वो रकमें लिखी होती हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, तअद्दद जिसे कहते हैं। तो वो जो चीज़ बनती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उर्दू में इसका तअद्ददी तकसीम का जदूल, तअद्ददी तकसीम का जदूल वो कहते हैं इसको। वो आप देख लीजिएगा, तो वो बनाया जाता है। तो इसकी तारीफ भी आ जाए तो आप यही कहते हैं कि भाई ये एक तरफ क्लासें होती हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरफ तअद्दद होता है, ग्रुप होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। वो जो टेबल बनता है ना, उसको हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी तारीफ आ जाती है, आ जानी है लाजमी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी तारीफ याद रख लें, ठीक है। अब जब आप ये बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लासें जो बनी होती हैं उसकी बाउंड्रीज देखनी होती है। एक छोटी सी देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे एक क्लास है 1 से लेके 5 तक जा रही है, अगली क्लास 6 से लेके 10 तक जा रही है, तो इनमें ये गैप होता है। ये मैं बता दूं आपको, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये इधर वाली अपर क्लास बाउंड्री होती है। ज़ेरी जमाती हद, बलाई जमाती हद, ज़ेरी बलाई, लोअर अपर, ऐसे करके इसको आपने याद रखना है। अब इनमें फ़र्क होता है, ये 5 पे एंड हो रही है तो ये 6 से शुरू हो रही है। तो इस फ़र्क को हम जब हम ख़त्म कराते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कि हमने क्लास बाउंड्रियाँ बनाई हैं। और वो क्या रूल होता है कि जो लोअर वाली होती हैं उनमें 0.5 मनफी कराते हैं, और इन वालों में जो अपर वाली होती हैं उनमें 0.5 जमा करवाते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे ये बन जाएगा 0.5 से 5.5। फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये 5.5, क्योंकि माइनस हो रहा है, और इधर प्लस होगा 10.5। ये एक जैसी हो जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। देखें, समझ आ गई चीज़। अब क्लास बाउंड्री के बाद होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है कि आपने क्लास की ये जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान वाली रकम निकालनी होती है। और उसके लिए बड़ा आसान है, आप दोनों को जमा कराओगे, 2 पे तकसीम कराओगे। 5 और 1 6, 6 को 2 पे तकसीम किया 3, वो मिड पॉइंट बन जाता है। इन दोनों को जमा करें, 2 पे तकसीम करें, वो भी आपको मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए क्लास की जो बाउंड्रीज हैं उनको आपने हदूद को जमा कराना है, 2 पे तकसीम कराना है, उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। और एक होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव में ये होता है कि फ्रीक्वेंसी या तअद्दद जो है उसको आपने जमा कराना होता है। मिसाल के तौर पे ये क्लासें बनी हुई है ना, तो ये ऐसे मैं जरा दिखा देता हूँ। और इसके साथ आपको पता है कि इसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, एफ लिखा होता है। ये मैं रख लेता हूँ ज़रा। तो ऐसे करके एफ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा जी ये आपके पास ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, ये बन गया। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ कुछ नंबर्स होंगे फ्रीक्वेंसी के, 2 3, आगे 5 4 3, ऐसे करके। तो जब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें इन फ्रीक्वेंसियों को जमा करवाते हैं।
पहली ऐसे ही लिखी जाती है। यहाँ अब लिखना है तो इसको और इसको जमा करा के 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये जो बनता चला जाता है ये क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बेसिक चीज़ें, ये 3 चीज़ें देखिए हमने पता चल गया। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या है, ये जो हम बना रहे हैं ये ग्रुप्स बना रहे हैं, ये ग्रुप्ड वाला डाटा है। जो अनग्रुप्ड होता है ऐसी रकमें लिखी होती हैं जी, आपको सवाल दे देगा जी 5 रकमें हैं 6 4 2 5 9, तो इनका जी वो डिफरेंट चीज़ें मालूम करें। तो अब ये जो हमने ऐसे ही लिखा हुआ है ये अनग्रुप्ड है, गैर ग्रोही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि जहाँ पे ग्रुप्स बने हों साथ फ्रीक्वेंसी बनी हो, वो जो एक शेड्यूल या जदूल या टेबल बनता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर उसके अंदर आगे क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैंने आपको बता दी। देखें इन चीज़ों को हमने बेसिक क्लियर कर लेना है। उसके बाद हिस्टोग्राम होती है। हिस्टोग्राम ना एक डायग्राम है, बड़ी आसान सी और अच्छी वाली है, उसके मुतल्लिक भी सवाल आ जाता है, ठीक है, और उसका पता होना चाहिए कि वो कैसे बनती है। उसका एमसीक्यू भी आ जाता है। ये भी 10th वालों को मैंने आज ही पढ़ाया क्योंकि उनके सिलेबस में आपके वाली चीज़ें उनके पास हैं 10th वाले में। तो हिस्टोग्राम के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे करके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनना होता है। इस तरफ आपने फ्रीक्वेंसी को शो कराना होता है, तअद्दद, उर्दू में तअद्दद होता है। इस तरफ आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं, जो भी हमने बाउंड्रीज समझी। मसलन जी वो 0.5 था ना, अभी जो मैंने एग्जांपल ली थी, तो कहाँ तक गया था जी 5.5। अगली 5.5 से आगे वो 10.5 पे जा रही थी, तो वो तो पहले से है 5.5, तो उसकी अगली जो 10.5 है वो लिख लें, आगे 15.5। अब ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे होती हैं। इधर फ्रीक्वेंसीज होती हैं 2 4 6, वो आपने देख लेना है कि किस तरह की मालूमात है आपके पास। अब आपने यहाँ बिल्डिंग्स, रेक्टेंगल्स बनानी है। ये प्रॉपर सवाल आता है कि ये जो हिस्टोग्राम होती है उसमें क्या बनता है, स्क्वायर बनते हैं, लाइनें बनती हैं, क्या बनता है, तो हम कहेंगे कि उसमें रेक्टेंगल्स बनती हैं, मुस्ततील बनती है। क्योंकि ये जो मैं बिल्डिंग कहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली 4 तक जा रही है, तो हम 4 तक जाके ऐसे वो बना देते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है। इसी तरह से और बनेगी, फॉर एग्जांपल अगली क्लास 8 तक जा रही है तो वो ऐसे करके। तो ये जो हमारी डायग्राम्स बनती हैं, ये वाली शक्ल जो बनती है, इसको हम कहते हैं कि ये हिस्टोग्राम है। देखें कितने आसान। इधर क्लास बाउंड्रीज, ये याद रखना है। ये भी पूछ रहा था ये हिस्टोग्राम बनती कैसे है, तो आपने अगेन इसकी तारीफ के अंदर आप ये बता सकते हैं कि इसमें एक तरफ क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और बीच में जो हम मुस्ततीलें बना लेते हैं इनकी, तो वो क्या हो जाता है, हमारी हिस्टोग्राम हो जाती है। अपने पास से भी तारीफ बनाई जा सकती है। तो ये हमारी हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के साथ एक और छोटी सी चीज़ है, उसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं हमारे। अब ये होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उर्दू देखिएगा वो उसका क्या नंबर है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपने ऐसे एक डायग्राम ही बनानी होती है, लेकिन इस तरफ अब आपके पास मिड पॉइंट होते हैं, दरमियानी नुक्ते, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हमारी 1 और 5 थी ना क्लास, तो उनको प्लस किया तो 2 पे तकसीम किया 3 आ जाता है। वो 3 एक पॉइंट आप लेंगे, उसके बाद 5 डिफरेंस छोड़ के 5-5 का गैप अगर हमने लिया हुआ था तो आगे 8 होगा, आगे 13 होगा, उसके बाद 18 होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है 5-5 का गैप है उसमें। तो यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ते, ठीक है, वो वाले। और इधर हमारी वही है फ्रीक्वेंसी 2 4 6 जो भी वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको ग्राफ करते हैं, वैसे पेपर में ग्राफ करना नहीं आएगा, लेकिन पता हो, आपको पता होना बहुत अशद ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, इस मिड पॉइंट के सामने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसका एक डॉट लगा देना है। अगले के मिड पॉइंट के सामने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 4 है, वहाँ पे डॉट लगा दें। ऐसे ऐसे करके ना वो डॉट लगते हैं, ऐसे करके। तो फिर हमने इनको लाइनों के साथ जोड़ना होता है, ऐसे करके, ऐसे, जहाँ पे भी वो जिस तरफ को शक्ल बने। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये 2 डायग्राम हैं जिनको हमने ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। तो ये छोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं, ये थ्योरी के तौर पे, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है। हाली सवाल करेंगे मुश्किल हो जाएगा, नंबर बेहतर नहीं बनेंगे। थ्योरी को समझना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारी ये थ्योरेटिकल काम है। अब उसके बाद जो सवाल है, बिल्कुल मैं कहता होता हूँ मलाई सवाल है।
सिंपल वाले सवाल हैं, वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, टाइम दे लें, तो इंशाल्लाह बड़े आराम से रेडी होते हैं। सबसे पहले जो है ये अरिथमेटिक मीन है। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम असल में सेंट्रल लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास मालूमात होती हैं, डाटा होता है, रकमें लिखी होती हैं, उन रकमों की मिडल रकम मालूम करना होती है। उस मिडल रकम को मालूम करने के लिए एम, मीडियन और मॉड और भी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के यहाँ नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें वही काम करती हैं, मिडल वैल्यू ढूंढना है उन्होंने। अब उसके तरीके हैं, अरिथमेटिक मीन, इसको हम हिसाबिया औसत कहते हैं उर्दू में। इसका बड़ा सिंपल सा टोटका है, तमाम रकमें जो भी दी हुई हैं सबको आपने प्लस करना है और उतने पे डिवाइड कर लेना है। 4 रकमें हैं, चारों को प्लस करें, 4 पे डिवाइड कर दें। 5 हैं, 5 को प्लस करें, 5 पे डिवाइड कर दें। तो इसका फार्मूला देखें, हमने लिखा सम x ओवर n, ये उसका फार्मूला होता है, x बार सम x ओवर n, समेशन, सम जमा करना, ठीक है। जो रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ रकमें हैं जी -4, 2, 5, 0, 6, 5 रकमें उसने दे दी है, कुछ भी। हमने क्या करना है, अब इसका मीन निकालना है, तो हम ये काम करेंगे, सबको इकट्ठा करना है। -4 जमा 2 जमा 5 जमा 0 जमा 6 और ओवर में 5, क्योंकि 5 रकमें हैं। n जो है वो उतनी रकमों को शो कराता है। अब इनको आप इकट्ठा कर लें, कैलकुलेटर में करें। जो माइनस वाली चीज़ है उसने माइनस होना है। बाज़ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, उसने माइनस होना है। इधर से जमा करना शुरू कर दें, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 में से 4 निकाल लें 9, 9 ओवर 5 और कैलकुलेटर में कर लें, जो भी अशारिये में आंसर आ जाता है। तो ये बेसिक मेथड है अरिथमेटिक मीन का। अब इसमें जो हल्का सा चेंज करता है, इसका एक फार्मूला ये होता है जिसको शॉर्ट मेथड वो कहता है। वो अगर आ जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, उसका फार्मूला ऐसे हो जाता है, a प्लस सम d ओवर n। इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करता है, उसमें d ले आता है। d में ये करते हैं कि हमारे पास ये जो रकमें दी होती हैं ना, इनमें से कोई रकम खुद से सपोज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये जो a है ना, वो जो सपोज करनी है वो हम 5 कर लेते हैं जी, a 5 है। कोई भी रकम ले सकते हैं, 0 को, 6 को, 2 को, इवन इनके अलावा भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी होती है, वो सवाल सही होगा। तो हम a ले लेते हैं 5। अब क्या करना होता है, यहाँ पे ना एक d बनाते हैं। d का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो रकमें थी ना, ये x थी, सवाल में उसने ये दी हुई हैं रकमें, ठीक है, ये रकमें x दिया हुआ है, हमने उससे d बनाना होता है। कैसे कि ये जो a हमने लिया है, इसको इन सब में से माइनस करवाते हैं, इनमें से उसको निकालना है, इसको निकालना है, ये याद रखना है, इसको माइनस करवाना है सब में से। -4 -5 कितना हो गया, -9। 2 -5 कैलकुलेटर में करते जाएं, 2 -5 ये बनेगा -3, 5 -5 0, 0 -5 -5, 6 में से 5 निकाले 1। ऐसे देखें d बन जाता है। सिंपल काम है, कोई मसला नहीं है, इजी है। आप अब क्या करना है, सम करना है इसका। अब आपने इनको इकट्ठा कर लेना है, जमा कर लेना है। तो वो आप देख लें, ये माइनस वाली हैं इकट्ठी हो जाएंगी, 8 8 और 9 ये 17, 17 में से ये 1 प्लस का निकल जाएगा तो 16, माइनस का 16 आ जाता है, जो मर्जी आ जाए। अब इसको लगाएं इस फार्मूले में, यहाँ पे मैं करता हूँ। अब फार्मूले में लगाएंगे तो फार्मूले में पहले a है, ठीक है ना, ये हम x बार फाइंड कर रहे हैं, तो पहले a है तो a की रकम लगाएं 5। आगे सम d है, सम d हमारा -16 आया, -16 लिखें, उसके ओवर में n है, यानी रकमें कितनी है 5। अब इसको करें, प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है ना, 16 को 5 पर डिवाइड करें, 5 3 बार 15, 1 बचा 0, 5 2 बार 10, 3.2 आता है। और 5 में से उसको माइनस कराएंगे 1.8 आ जाएगा। ये वही आंसर आता है जो इसका आया था, इसका भी वही आंसर है, 1.8 ही है। लेकिन इसको हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं शॉर्ट मेथड। हालांकि ये शॉर्ट नहीं होता, ये लॉन्ग हो जाता है, लंबा काम हो जाता है, ये तो सीधा सीधा है। तो इसको शॉर्ट मेथड कहते हैं, इसको कोडिंग मेथड कहते हैं। तो अगर पूछ ले तो इस तरह से इसको करना है मीन के वाले सवाल को। अब यही मीन जो है वो ग्रुप डाटा में भी होता है, तो उसका एक छोटा सा सवाल जो है वो भी देख लें, तरह के क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक तरफ ग्रुप हैं, क्योंकि ये भी ग्रुप डाटा का सवाल है, वो अनग्रुप्ड वाला था, ठीक है। ग्रुप्स होंगे, 7 फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल वही ग्रुप ले लेते हैं, 1 से 5,
6 से 10 है, 3-4 क्लासें बना लेते हैं उसकी, 11 से 15 है और फिर 15 से 20 है। चले इतनी काफ़ी है, जल्दी जल्दी काम हो जाए। अब क्या है इसके साथ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी अगेन खुद से ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 3 है और फिर 2 है। ठीक है, वो एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है फिर काम होती है, ये भी इसका एक पैटर्न होता है सवालों का। अब ये एक सवाल है, अब वो कहेगा ऐसे रकमें दे के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के ये वाली चीज़, और कहेगा कि इसका मीन निकालें, अरिथमेटिक मीन निकालें, हिसाबी औसत निकालें। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वही काम है। सबसे पहले आपने एक्स बनाना है, मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ता, क्योंकि x की वैल्यूज हो तो उसका मीन निकलता है ना। तो x की वैल्यू वही है, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड, ये 3 आ जाता है। दोनों को प्लस करें 16, 2 पे तकसीम करें 8, वही 5-5 का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि इसका 5 का ग्रुप का है। तो आगे क्या होगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x आ गया, जब x आ जाए तो फ्रीक्वेंसी आपके पास पहले से मौजूद है, दोनों को आपने ज़रब दे देनी है, fx, f पहले होता है, x आगे लिखते हैं, fx, x f ज़रा अजीब सा लगता है। तो बहरहाल दोनों को ज़रब दें, 2-3 बार 6, 5-4 8 बार 40 और 13-3 बार 39 और 18-2 बार 36। ठीक है, ऐसे कर ले। अब क्या होगा, आपने fx का सम कर लेना है और f का सम कर लेना है, fx का और f का सम कर लेना है। f का सम करें तो ये 8, 2, 10 और 12 हो जाएगा, और इनका सम अब देख लें जितना भी आता है। मैं फॉर एग्जांपल अंदाज़न लगा लेता हूँ जी 100 है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में कर लेना है। अब दोनों का सम आ गया, अब आपने इसका फार्मूला लिखना है, वो क्या है, सम fx ओवर सम f। सम f नीचे आएगा, fx ने ऊपर, या ये टोटका ये है, बड़ी रकम ऊपर लगाएं, छोटी नीचे लगा लें। वहाँ पे फार्मूला याद नहीं रहता, कोई मसला नहीं, बड़ी ऊपर छोटी नीचे, छोटी ने उसको तकसीम कराना है तो उसकी वैल्यूज़ लिखें जी, 100 आया है, डिवाइडेड बाय 12 आया है, जो वैल्यू आती है वो लिख दें। तो ये हमारा ग्रुप डाटा। अब ये अरिथमेटिक मीन के यही 3 सवाल हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपल वाला, शॉर्ट मेथड वाला और ये ग्रुप डाटा वाला, तो ये 3 ही आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। रकम जो मर्जी आ जाए, बुक में देखें, करके देखें, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेटर में करना है आपने, हर चीज़ हो जानी है। तो ये हमारा क्या था, अरिथमेटिक मीन। अब ये जो मीडियन है, जिसको हम उर्दू में वस्तानिया कहते हैं, वो करना है। अब उसमें देखें, बुक के अंदर उसने 2 फार्मूले दिए हैं जो कि याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। आपने मीडियन वस्तानिया के लिए एक ही फार्मूला याद रखना है, n+1/2, n+1/2 मीडियन के लिए। वो करेंगे तो बड़े आराम से सवाल होंगे। लेकिन मीडियम के लिए क्या होता है, वस्तानिया के लिए, मीडियन के लिए, कि आपने पहले इसकी तरतीब लगानी है। तरतीब लगेगी डाटा की, सवाल की, फिर हल होगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा सवाल अपने पास ही बना लेते हैं जी। एक रकम है आपके पास 0, 6, 9, 2, -4, ठीक है, 3 और कितने हो गए, 6 हो गए। एक और कर लेते हैं 7। लो जी, ये रकम है, ठीक है, ये डाटा है, कुछ भी ठीक है। आपने क्या करना है, पहले तरतीब। मीडियन के लिए सबसे पहला काम, क्योंकि तरतीब लगाने का मकसद ये होता है, मीडियन होती है मिडल वाली वैल्यू, आधी आप पीछे छोड़ देते हैं, आधी आगे छोड़ जाते हैं, दरमियान में से उठा लेते हैं, वो मीडियन हो जाता है। अब यहाँ तरतीब लगाएंगे तो आप लिख लें जी, तरतीब आप लगा रहे हैं, अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख लें। अब माइनस की रकम सबसे छोटी होती है, पहले वो लिख लें, फिर 0 की तरफ आ जाए। 0 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 के बाद और क्या है इसमें, 6 है, उसके बाद 7 आता है, 9 आता है। जब आप तरतीब लगा लेते हैं, फिर आपने गिन लेनी है कि रकमें उतनी ही हैं कि नहीं, ठीक है ना। ये कितनी थी, 7 है, तो ये भी आई थिंक 7 ही है, तो बिल्कुल सही है, कोई रकम आगे पीछे नहीं हुई। तरतीब लग गई। फिर आपने यहाँ पे लिखना है जी, मीडियन जो है उसके लिए फार्मूला है n+1/2 थ वैल्यू, ठीक है, इतनी वाली रकम, ठीक है। अब सिंपल सा ये फार्मूला है इसका, ये थ वैल्यू खुद ही बता देगा कि क्या करना है। n मतलब रकमें कितनी है, सिंपल काम, रकमें कितनी है, n। अब 7 रकमें है ना, तो आपने जस्ट n की जगह पे 7 लिख देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही, हर चीज़ वैसे ही। जमा कराएं 8 हो जाएगा, ओवर में 2 है, बाकी सब कुछ वैसे ही। 4 आएगा, सब बाकी सब मतलब 4th वैल्यू, ठीक है, 4th वैल्यू, ऐसे करके। अब ये हमें बताएगा कि ये मीडियन नहीं है, ये बता रहा है भाई वापस जाओ, वहाँ से देखो कौन मीडियन बनता है, चौथी रकम 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा जो है वो मीडियन होगा। अब आप नीचे लिखेंगे कि मीडियन = 3, वस्तानिया जो है वो 3 आया है। ये तो एक काम हो गया सीधा सीधा। अगर आपके पास 7 रकमें हैं, 9 रकमें हैं, 5 रकमें हैं,
ऑड रकमें, क्योंकि ऑड रकमों में यही होता है, 3 देखें पीछे 3 आगे, दरमियानी रकम उठा ली, यही वस्तानिया, यही मीडियन होता है। लेकिन अगर 8 रकमें हैं, 6 रकमें हैं, 4 रकमें हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल काम है। मैं इसी को अगर चेंज करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और रकम होती 12, अब कितनी हो गई? 8 हो गई। देखें मैं चेंज करता हूँ, अब यहाँ पे फिर 8 लिखेंगे, 8 रकमें हैं, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 9/2 करेंगे तो ये बनता है 4.5, 4.5 वैल्यू। तो मतलब क्या होगा कि 4 पूरा और उससे आधा आगे, 0.5 ये होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए और इससे आधा आगे यहाँ पे करके, अब यहाँ पे क्या है? दरमियान है चौथी और पांचवी का। तो आपने बस ये करना होता है कि ये जो चौथी और पांचवी है, 3 और 6, उनको आपने प्लस कर लेना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है, उसकी एवरेज निकाल लेनी होती है, तभी तो हम उसके मिडल में पहुंचेंगे। तो फिर इनको प्लस करें, 9 आ गया, 9 को 2 पे डिवाइड करें, 4.5, वो भी 4.5 बन रहा है। बुझारे कुछ भी हो सकता है, कोई और रकमें, क्योंकि रकमें बड़ी होंगी तो कुछ और आएगा। तो ऐसे यही एक मेथड, यही एक फार्मूला वस्तानिये के लिए आपने यूज़ करना है, मीडियन के लिए। अब ये अनग्रुप्ड का है, शॉर्ट के लिए हमेशा अनग्रुप्ड ही आता है, ग्रुप्ड अगर आएगा तो वो लॉन्ग आएगा, उसका फार्मूला है वो। अगेन मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं, वहाँ से आप देख लें, क्योंकि लेंथी काम है, फिर आपको बोरियत हो जाएगी। जिसने वो करना है, ठीक है, जिसको लगता है कि मैं अच्छे नंबरों के लिए जाऊँ, तो आप उसको भी कर लें। 12.1 एक्सरसाइज मैंने पूरी कराई हुई है, वो आप देख लें वहाँ से। अच्छा, इसके बाद रह जाता है मॉड। मॉड को उर्दू में कहते हैं आधा। बहुत सिंपल सा काम है, इसमें कोई फार्मूला ही नहीं है शॉर्ट सवाल के लिए। लॉन्ग के लिए फिर डेफिनेटली फार्मूला है उसका। अब क्या करते हैं, इसमें ये होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो रकम जो सबसे ज्यादा दफा आए उसको हम मॉड कहते हैं। इसमें भी कुछ कुंडियां हैं जिनका ध्यान रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रकम है 2 0 5 -4 2 6 9 0 15 एंड सो ऑन, डिफरेंट जिस तरह की भी रकम है। आपने देखना है कौन सी रकम एक से ज्यादा दफा कोई आई है कि नहीं। पहला तो ये पॉइंट है कि देखें कोई रकम रिपीट भी हो रही है कि नहीं। अगर तो रिपीट हो रही है फिर आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये 2 और 2 रिपीट हो रहा है, और उसके बाद ये हमारा 0 और 0 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये 2 दफ़ा आ रहे हैं दोनों। तो हमारा मॉड जो है या आधा जो है वो क्या होगा? 0 भी होगा कॉमा लगा के और साथ 2 भी होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों मॉड होंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये जो 2 है वो एक दफ़ा और आ जाता है, अब 0 2 दफ़ा है, 2 जो है वो 3 दफ़ा है, तो फिर 0 हमारा अब मॉड नहीं रहा। ये आधा जो है अब 0 नहीं है, क्योंकि 0 2 दफ़ा है, उससे बड़ी अमाउंट आ गई है 2, तो हमारा आंसर अब 2 होना चाहिए। तो एक ये केस है, और एक केस डेफिनेटली ये होता है कि जी आपके पास रकमें भी इस तरह से हों, ऐसे। अब सारी रकमें एक एक दफ़ा ही हैं, तो जब एक एक दफ़ा है तो रेपिटिशन ही कहीं नहीं है, तो जो रेपिटिशन नहीं है तो फिर क्या है कि उसका मॉड क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये बड़ी अहम बात है। आपने ये नहीं लिखना मॉड 0 है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें जी 0 है, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। आपने इस तरह के सवाल में लिखना है। अगर उर्दू में लिखें तो लिखें जी इस मवाद में कोई आधा नहीं है, ऐसे करके, और इंग्लिश में लिखें कि देयर इज नो मॉड, देयर इज नो मॉड, ऐसे जुमला लिख के बताना है आपने, सेंटेंस लिख के। तो बस ये मॉड वाला सवाल है, ये शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। अगेन लॉन्ग के लिए आप एक्सरसाइज देख लें उस तरह से। अब थोड़ा सा टाइम हम ना एक्सरसाइज को थोड़ा समझने में कर लेते हैं कि क्या उसमें कुछ, इसमें एक आध सवाल है कि जो आपको आना चाहिए उस एक्सरसाइज में। तो ये हमारी 12 वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर 12, ये देखें 12.1 जो है ना उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग बनता है ना ही शॉर्ट बनता है उनमें से, क्योंकि उसमें वो बाकायदा पूरे वो टेबल ग्रुप्स बनाने की बात कर रहा है। ग्रुप्स बनाने का कभी सवाल नहीं आया पेपर में, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन अगेन आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं, वीडियो बनी हुई है 12.1 की, आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल में। उसके मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, कम्युलेटिव, हिस्ट्रो, एफपी, सारा मैंने आपको बता दिया जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। डिटेल में देखना है तो वो आप देख सकते हो। अब ये जो हमारी 12.1 एक्सरसाइज है ना, ज़रा मोटा मोटा इसको रिवाइज करते हैं। इसमें वेटेड मीन तो छोड़ गया। अच्छा देखिए, पहला जो सवाल है,
आप भी अपनी बुक सामने कर सकते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब ये 4-5 उसने डाटाज लिखे हुए हैं, आपने उनका मीन निकालना है। सबको जमा किया, उतने पे तकसीम कर लिया, इजी काम। बीच में अगर कोई मनफी वाली रकम आ गई है तो उसने टोटल में से माइनस होना होता है, ठीक है ना। वो कैलकुलेटर में उसी तरतीब से आप लिखेंगे, मैंने आपको करके भी दिखाया, तो वो चीज़ बीच में से निकल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी हाइट है बच्चों की, 12 बच्चे हैं, उनका मीडियन निकालें। तो वही बात कि आपने पहले तरतीब लगानी है। तरतीब लगा के, चूंकि 12 रकमें हैं, 12 जमा 1/2 तो वो 13/2 बनेगी। 6.5 आएगा। अब 6.5 क्या बताएगा, 6वीं और 7वीं रकम ले लें, प्लस करें, 2 पे डिवाइड। ये प्रैक्टिस करें आप। ये शॉर्ट सवाल है सारे, ये सारे शॉर्ट है, पहला भी दूसरा भी। तीसरा, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स हैं 10 वर्कर की, उसमें से मीन, मीडियन, मॉड तीनों निकालें। वो भी अगेन शॉर्ट है, बिल्कुल सेम तरीका है। नंबर 4 जो है ये ग्रुप्ड डाटा वाला है। ग्रुप डाटा में उसने मार्क्स नंबर दिए हुए हैं, साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वो उसको कहता है अरिथमेटिक मीन निकालें। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में हो सकता है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मीडियन, ग्रुप डाटा का मीडियन जैसे मैंने कहा इस वीडियो में नहीं, दूसरी में जहाँ पे प्रॉपर बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें फिर पूरा फार्मूला है, थोड़ा सा लंबा सवाल होता है, वो शॉर्ट नहीं बनेगा, वो लॉन्ग बनता है, ठीक है। उस तरह से आप उसको कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से बाकी भी वही चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ अगर इसमें डिफरेंट चीज़ है जो कि आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में देखें, 7 कहता है अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत 45 नंबरों का कितना आता है, 80 आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूँ जितने भी सवाल किए हैं ना, उन सब में से अहम सवाल ये हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी क्लासों में भी इंपॉर्टेंट होता है। हमने खुद ये पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है, अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन ज़ाहिर है ये है ना हमारा हिसाबी औसत या मीन, इस तरह से शो कराते हैं। तो वो कितना है जी, वो 80 है, 80 है। और नंबर्स कितने हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, एन कितना है 45, रकमें कितनी है 45, उनका जो मीन निकलता है वो 80 है। तो कहता है फाइंड देयर सम, उनका जो सम है वो फाइंड करें। आपको पता है सम के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और किन का सम, रकमों का, एक्स का। तो सम एक्स जो है वो हमने मालूम करना है। अब देखें, अगर फार्मूले को हमने देखा होगा तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, मीन का फार्मूला लगाना है। तो मीन का आपने फार्मूला लिखना है, एक्स बार सम एक्स बटा एन। अब इसमें रकमें लगाएं, मीन दिया हुआ है 80, उसकी जगह 80 आ जाएगा। सम एक्स मालूम करना है, वैसे ही रहने दें, और एन की रकम उसने 45 दी हुई है। जो जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रकमें पुट करा दें। अब चूंकि ये मालूम करना है, ये तकसीम कर रहा है, डिवाइड इधर आएगा तो ज़रब होगा। तो बस देखें, आप लिखें 80 ज़रब 45 और ये सम एक्स ज़रब दे लें और आंसर लिख दें उसको, तो ये सम एक्स हो गया। तो ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम, इसीलिए मैंने इसको किया है। 8 में कहता है, 8 वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रा देख लें, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, ये लाजमी आपको आने चाहिए। इसी से आपके नंबर जो हैं वो मैक्सिमम होने हैं। देखिए 8 में कहता है 5 नंबर्स, 5 नंबर हैं, 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड। मुझे लग रहा था कोई डिफरेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा सवाल आता है शॉर्ट सवाल पेपर में। ये नंबर है, इनका मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, वो मैंने आपको सिखा दिया है, सिंपल सा काम है। फिर एक ये फार्मूला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है ना कि शो कराएं कि मॉड जो है वो बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन आगे से बड़ा होगा मीन से, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इनका रिलेशन है। ये एमसीक्यू में या वैसे पूछ लेता है कि ये रिलेशन क्या है, तो आपने याद रखना है, मॉड बड़ा आएगा, मीडियन दरमियानी रकम होती है और मीन उससे छोटी रकम होती है। ये स्पेशल केसेस है, डिटेल में ज़ाहिर है हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है। और ये ज़ाहिर है तभी आएगा जब आपने ये तीनों मालूम कर लेनी है, तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है तो कौन छोटा है, ऐसे करके। तो बस एक्सरसाइज जो है हमारी 12.1, उसमें यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, अगर इसमें कोई डिफरेंट सवाल है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगेन वीडियोस बनी हुई हैं अगर डिटेल में जाना है, ठीक है ना। अभी हम थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं, पेपर की तैयारी हो जाए। इसमें भी वही है, एवरेजेस निकालें, टेस्ट है तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालें, बिल्कुल वही कुछ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये आपका काम है सारा, ये है, इसको थोड़ा सा तैयार करें, दोबारा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
क्योंकि पेपर की तैयारी करनी है, हमें फेल होने से बचना है, लोगों की बातों से बचना है। तो ये ज़रूर इसको आप करिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए, इसको लिखें इसको। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।